हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टो राइट। और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट सेक्टोरल फंड कौन से है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ड्यूरिंग दिस मार्केट क्रैश। वो कौन से सेक्टोरल फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी वजह से आपको इस मार्केट क्रैश में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। आपका जो पोर्टफोलियो में जो रिटर्न है वो काफी बेहतर हो सकता है आने वाले समय में। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और गाइस साथ के साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि आज हम लोग दो फंड डिस्कस करेंगे सेक्टोरल फंड से, और दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। एंड गाइस देखेंगे कि अगर आप उस फंड में 5000 पर मंथ का एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, अगले 20 साल में आपका 5000 पर मंथ का एसआईपी कैसे 29 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 5000 पर मंथ की एसआईपी से आप बना सकते हैं 29 करोड़। और गाइस सच में ये 29 करोड़ काफी बड़ी अमाउंट है मेरे और आप जैसे जो इन्वेस्टर है, छोटे लेवल का जो इन्वेस्टर है उसके लिए। तो अगर आप 20 साल में 5000 पर मंथ की एसआईपी से 29 करोड़ रुपए बना लेंगे तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और गाइस अगर आप प्लान कर रहे हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी के कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसमें मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। वहां पे मैंने 3 फंड को कंपेयर किया है। और गाइस तीनों में से सबसे बेस्ट फंड जो मैंने आपको सजेस्ट किया उस वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको मिल जाएगा आई बटन में या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। तो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। अगर आप प्लान कर रहे हैं एसआईपी इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या फिर आप प्लान कर रहे हैं लमसम इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। और गाइस साथ के साथ मैंने मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे भी वीडियो बना रखे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस है गाइस। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड में या फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो गाइस उन दोनों वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियोस डालूंगा सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। गाइस बता दूं कि इस चैनल पे आपके लिए मैं स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड रिव्यूज एंड आपकी जो पर्सनल फाइनेंस होता है उससे रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस। एंड साथ के साथ जैसे मैंने बताया नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और बता दो गाइस आज के वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो फंड को जो कि सेक्टोरल फंड से बिलोंग करता है। और गाइस दोनों ही फंड दो अलग अलग सेक्टर से है, एक तो आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर से है और दूसरा है गाइस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से। तो देखेंगे कि दोनों सेक्टर में से कौन सा बेस्ट हो सकता है और दोनों फंड में से बेसिकली कौन सा सबसे बेस्ट फंड निकल के आता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइस मैं कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, तो वहां पर आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सेक्टोरल फंड का, तो गाइस सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातें जो आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए, नहीं तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है आपको अगर सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं बिना जाने इन बातों को। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेक्टोरल फंड जो होता है बहुत ही ज्यादा हाई रिस्की होता है, तो इसीलिए आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तभी सेक्टोरल फंड आपके लिए बना है, नहीं तो गाइस आपको सेक्टोरल फंड को टच भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा सेक्टोरल फंड में टच करने से। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखें बिफोर इन्वेस्टिंग इन सेक्टोरल फंड। तो गाइस ये तो रही आपकी पहली बात। दूसरी बात गाइस ये है कि यू शुड ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ हाउ अ पर्टिकुलर सेक्टर इज परफॉर्मिंग। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस सेक्टर के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उस सेक्टर पे अच्छा पकड़ होना चाहिए आपको, ताकि आप समझ सके कि वो सेक्टर कैसा है, उस सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है, कौन से साइकिल में वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करती है, कौन से साइकिल में वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। तो गाइस आपको काफी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में। गाइस नटसेल अगर मैं बताऊं तो आपको एक एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, तभी आप सेक्टोरल फंड में पैसे कमा पाएंगे अच्छे से। तीसरा पॉइंट है गाइस कि सेक्टोरल फंड देखे तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है, इसकी वजह से आपका एक्सपोजर जो है सेक्टोरल फंड में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है 100% मान लेता हूं मैं, उसमें से सिर्फ आपका 10 to 15% ही सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। नहीं तो गाइस बहुत ज्यादा एक्सपोजर होने से क्या होगा कि अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगी उस केस में तो आपका प्रॉफिट बहुत ही शानदार बनेगा, बट गाइस अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं इन दैट केस आपका जो लॉस है वो भी बहुत ज्यादा होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो गाइस इसीलिए आपका जो एक्सपोजर है सेक्टोरल फंड में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 to 15% या फिर आप कह लीजिए 10 to 15% के रेंज में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए आपको। गाइस फोर्थ पॉइंट ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कम से कम 5 साल का होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा का ही होना चाहिए। अगर गाइस आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से नीचे का है तो आई वुड सजेस्ट कि आप सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट ना करें तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो गाइस ये रहे 4 पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया और ये चारों पॉइंट्स आपको दिमाग में बैठा के रखना है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक सेक्टोरल फंड में। तो अदरवाइज गाइस आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सेक्टोरल फंड में। तो अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कंपैरिजन का। और गाइस कंपैरिजन के लिए हम लोगों ने दो फंड लिया हुआ है। सबसे पहला फंड है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड एंड दूसरा है गाइस आपका क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो गाइस इसी दोनों फंड को कंपेयर करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो गाइस विल ट्राई टू फिगर आउट कि दोनों में से बेस्ट फंड कौन सा है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और गाइस बता दूं कि कंपैरिजन के लिए हम लोग डिफरेंट पैरामीटर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर जो है गाइस वो है आपका फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो चलिए बात कर लेते हैं फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो
तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे देखें तो जो आईसीआईसी प्रूटेक फंड का जो एयूएम है या फिर आप फंड साइज कह लीजिए, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो आपका 8772 करोड़ का। वहीं बात करेंगे इस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो आपका 573 करोड़ का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो आईसीआईसी प्रूटेक फंड का जो फंड साइज है वो काफी ज्यादा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं क्वांट इंफ्रा फंड से, और क्वांट इंफ्रा फंड का तो काफी कम दिख ही रहा है आपको 573 करोड़ का। गाइस बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का जो फंड साइज है या फिर एयूएम बहुत ज्यादा होना अच्छी बात नहीं होता है, तो वहीं अगर एक फंड का फंड साइज बहुत कम है तो वो भी अच्छी बात नहीं होता है। बट गाइस ये माना जाता है कि अगर किसी एक फंड का फंड साइज 500 करोड़ से ऊपर है तो वो ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज देखे तो ठीक है, खराब नहीं माना जाएगा, बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पे देखे तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो फंड साइज है वो काफी कम है आपका 573 करोड़ का। बट गाइस इसके अपोजिट जो आपका आईसीआईसी प्रूटेक फंड है इसका जो फंड साइज है वो काफी ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस कम फंड साइज होने से फायदा क्या होता है कि एक फंड मैनेजर के लिए ना काफी आसान हो जाता है चीजों को मूव करना, और इस वजह से फंड मैनेजर की जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाता है, एंड गाइस कंसीक्वेंटली फंड का जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाता है, और इसकी वजह से देखें तो उसका रिटर्न्स या फिर उसका जो परफॉर्मेंस वो काफी बेहतर हो जाता है। और ये चीज गाइस आगे चल के आपको दिखेगा जब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस का, तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी बेहतर दिखेगा आपको रिसेंट पास्ट में। तो गाइस ये रही बात आपका फंड साइज का, और फंड साइज के केस में देखें तो दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे ठीक है। आईसीआईसी प्रूटेक फंड का भी फंड साइज बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ क्वांट इंफ्रा फंड से ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे आपको। वहीं गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सपेंस रेशियो के केस में देखें तो आईसीआईसी प्रूटेक फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.71% का। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें गाइस तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.64% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 1.12% का। तो गाइस दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो कैटेगरी एवरेज से काफी कम है, जो कि काफी अच्छी बात है। बट गाइस यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं इस दोनों फंड को, तो इस दोनों में जो बेहतर दिख रहा है वो आपका क्वांट इंफ्रा फंड, क्योंकि गाइस एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है एक फंड के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है उसके इन्वेस्टर के लिए। गाइस एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बेहतर ये होता है कि वो जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो, तो इसकी वजह से देखें तो उस फंड का जो रिटर्न है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और जो इन्वेस्टर है उसके पॉकेट में थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न आ जाता है। तो इसीलिए एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो क्वांट इंफ्रा फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। आईसीआईसी प्रूटेक फंड के भी कंपैरिजन में देखें तो मार्जिनली सही लेकिन कम जरूर है यहाँ। तो गाइस इसीलिए देखें तो इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो आपका क्वांट इंफ्रा फंड काफी बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। वहीं गाइस बात करें पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का, तो आईसीआईसी प्रूटेक फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो है आपका 73% का। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें तो इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो आपका 187% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो है आपका 197% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से तो कम है, बट गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखें तो बहुत ज्यादा है अगर आप कंपेयर करते हैं आईसीआईसी प्रूटेक फंड से। तो और गाइस मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि जनरली ये माना जाता है कि अगर एक फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है, बट गाइस हमेशा ऐसा नहीं होता है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा होने का मतलब ये हो जाता है कि उस फंड का जो फंड मैनेजर है अपने पोर्टफोलियो का जो स्टॉक है उसको फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा है। तो गाइस ये पॉजिटिव बात भी हो जाता है और कई बार निगेटिव बात हो जाता है। पॉजिटिव इस सेंस में होता है कि कई बार अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो उस केस में उस फंड का जो रिटर्न हो काफी बेहतर हो जाएगा, बट गाइस जब मार्केट निगेटिव हो उस केस में हो सकता है कि इस फंड के लिए इतना ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होना अच्छी बात नहीं भी साबित हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दो पर्सपेक्टिव है। अगर आपको सेफ खेलना है तो आप आईसीआईसी प्रूटेक फंड के साथ जा सकते हैं, यानी कि इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो कम है। वहीं गाइस बात करें क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफी ज्यादा है, जो कि थोड़ा सा रिस्की जरूर माना जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का। और गाइस यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि वाईटीडी में क्या परफॉर्मेंस है दोनों फंड का, यानी कि साल 2022 में अभी तक कितना अच्छा परफॉर्म किया है या फिर कितना खराब परफॉर्म किया है। उसके बाद गाइस हम लोग देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर कैसा परफॉर्मेंस रहा है, लास्ट 3 ईयर कैसा है, एंड लास्ट 5 ईयर में परफॉर्मेंस कैसा है इन दोनों फंड का। तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न्स का, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग देखेंगे वाईटीडी का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का एंड लास्ट 5 ईयर का। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं वाईटीडी का परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे देखें तो आईसीआईसी प्रूटेक फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका नेगेटिव 26.9% का। मोटा मोटी देखे गए तो 27% का लॉस दिया है वाईटीडी में, यानी कि साल 2022 में अभी तक इस फंड ने 27% का लॉस दिया हुआ है सारे इन्वेस्टर को। वहीं गाइस बात करें क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है वाईटीडी का वो है नेगेटिव 11.82% का। मोटा मोटी 12% कह सकते हैं नेगेटिव रिटर्न, यानी कि इस फंड ने भी मोटा मोटी 12% का लॉस दिया है साल 2022 में अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वाईटीडी का वो है आपका नेगेटिव 12.33% का। तो गाइस वाईटीडी की बात करें तो क्वांट इंफ्रा फंड क्लियरली बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसका जो लॉस है वाईटीडी में काफी कम है अगर आप कंपेयर करते हैं आईसीआईसी प्रूटेक फंड से, या फिर अगर आप इसको कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से भी। तो इसीलिए गाइस वाईटीडी के केस में देखें तो क्लियरली आपका क्वांट इंफ्रा फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें गाइस लास्ट 1 ईयर का, तो आईसीआईसी प्रूटेक फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका 1.46% का। गाइस ये पॉजिटिव रिटर्न है। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें तो इसका जो
जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो है मोटा मोटी 8.79 या फिर आप कह लीजिए 9% के आसपास में। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है नेगेटिव 1.92% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो दोनों ही फंड बेहतर परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बट गाइस यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हैं आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड को एंड क्वांट इंफ्रा फंड को, तो यहाँ पे क्वांट इंफ्रा फंड बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 ईयर में भी मोटा मोटी 9% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। वहीं गाइस आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड ने सिर्फ 1.5% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में भी देखें तो क्लियरली आपका क्वांट इंफ्रा फंड बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में देखें तो आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड का जो रिटर्न है वो आपका 29.74% का। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर में वो है आपका 29.36%। यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड का मोटा मोटी सिमिलर सा रिटर्न लास्ट 3 ईयर में। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो है आपका 13.67% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो अगेन दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें तो आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड मार्जिनली थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन क्वांट इंफ्रा फंड भी देखा गया तो उतना खराब परफॉर्मेंस नहीं है, मोटा मोटी सिमिलर सा ही परफॉर्मेंस है गाइस दोनों ही फंड का इन लास्ट 3 ईयर। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड एक जैसा ही दिख रहा है मुझे। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड का जो रिटर्न है वो आपका 26.97% का। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में वो आपका 20.34% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो इस फंड का रिटर्न मोटा मोटी 7% कम है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड से इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस में। वहीं गाइस बात करते हैं कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में वो आपका 10.13% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड यानी कि आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड एंड क्वांट इंफ्रा फंड बेहतर परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस। बट गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर में वो काफी बेहतर है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज एज वेल एज क्वांट इंफ्रा फंड। तो इसीलिए गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो क्लियरली आपका आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे अगर देखें तो लमसम के केस में दोनों ही फंड का रिटर्न काफी बेहतर है। अगर आप रिसेंट पास्ट की बात करते हो चाहे वाईटीडी की बात हो या फिर हो बात आपका लास्ट 1 ईयर का, तो इस केस में देखें तो आपका क्वांट इंफ्रा फंड काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। वहीं गाइस लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में देखें तो आपका आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसआईपी रिटर्न का। अब गाइस बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का, और मैं यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कोई भी जो इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट किया है एसआईपी के थ्रू वो 5000 पर मंथ का एसआईपी से स्टार्ट किया हुआ है, तो देखते हैं कि उसका क्या रिटर्न रहा है। और गाइस ये 5000 पर मंथ की एसआईपी से अगले 20 साल में कितना कॉर्पस बन के आ सकता है, तो उस पर भी बात करेंगे यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का एंड लास्ट 5 ईयर का। तो गाइस सबसे पहले बात करें आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड का। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में देखा तो आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड का जो रिटर्न है वो है नेगेटिव 26.88%, मोटा मोटी 27% का लॉस दिया है। वही बात करें गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में वो है नेगेटिव 8.94% का, मोटा मोटी आप कह सकते हैं 9% का लॉस दिया हुआ है। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्लियरली आपका क्वांट इंफ्रा फंड बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका जो रिटर्न है सिर्फ 9% नेगेटिव है। लेकिन आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड का देखें तो मोटा मोटी 27% का नेगेटिव रिटर्न है, जो कि अच्छी बात किसी भी एंगल से नहीं है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड का जो रिटर्न है आपका 31.9% का, मोटा मोटी 32% कह सकते हैं आप। एंड गाइस क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर में वो आपका 38.95% का। गाइस ये बेहद ही शानदार रिटर्न है, मोटा मोटी 39% का रिटर्न है लास्ट 3 ईयर में क्वांट इंफ्रा फंड का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो क्लियरली आपका क्वांट इंफ्रा फंड अगेन बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड का जो रिटर्न है वो आपका 27.59% का। एंड गाइस बात करें क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में वो है आपका 26.77% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो अगेन आपका आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड एंड क्वांट इंफ्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आधे % के आसपास का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखें तो लास्ट 5 ईयर में दोनों ही फंड अपनी अपनी जगह पे काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे अगर एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से देखेगा तो सबसे बेहतर फंड कौन सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में आपका क्वांट इंफ्रा फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। लास्ट 3 ईयर में देखेगा तो अगेन आपका क्वांट इंफ्रा फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, लास्ट 5 ईयर में देखें तो मार्जिनली ही सही, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है इन कंपैरिजन विद क्वांट इंफ्रा फंड। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आ रहा है इन केस ऑफ एसआईपी रिटर्न वो है आपका क्वांट इंफ्रा फंड, क्योंकि इसका लास्ट 1 ईयर में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है एंड लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। अब चलिए गाइस बात करते हैं, अगर आपने 5000 पर मंथ का एसआईपी कंटिन्यू करा हुआ है और गाइस आपका जो इन्वेस्टमेंट है अगले 20 साल तक चलेगा, तो उस केस में आपको कितना कॉर्पस मिल सकता है आफ्टर 20 ईयर। यानी गाइस यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो लास्ट 3 ईयर का जो परफॉर्मेंस है बेसिकली यहाँ पे 31.9% का या फिर यहाँ पे कह लीजिए 38.95% का ये रिटर्न्स कंटिन्यू रहेगा फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। इन दैट केस आपका 5000 पर मंथ का एसआईपी से कितना कॉर्पस बन के आएगा, तो इस पे बात करते हैं। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि लास्ट 3 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रहेगा फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। तो आईसीआईसीआई प्रूटेक फंड के केस में मैंने ले लिया है 31% एंड
क्वांट इंफ्रा फंड के केस में मैंने ले लिया है 38% का। तो गाइस आप देखते हैं कि 31% एंड 38% के हिसाब से कितना कॉर्पस बन के आता है। तो गाइस अगर मैं बात करूं आईसीआईसी प्रोटेक्ट फंड का, तो ये फंड आपको बना के दे सकता है मोटा मोटी 9 करोड़ के अमाउंट इन नेक्स्ट 20 ईयर। वहीं गाइस मैं बात करूं क्वांट इंफ्रा फंड का, तो क्वांट इंफ्रा फंड आपको बना के दे सकता है 29 करोड़ इन नेक्स्ट 20 ईयर। तो गाइस ये दोनों ही अमाउंट देखें तो बहुत ही शानदार अमाउंट है। अगर आप 5000 पर मंथ की एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, इन जो रेट ऑफ रिटर्न है 31% या फिर 38% का, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये रेट ऑफ रिटर्न कंटिन्यू रहेगा फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। इन दैट केस आईसीआईसी प्रोटेक्ट फंड आपको बना के देगा 9 करोड़ का, एंड गाइस क्वांट इंफ्रा फंड आपको बना के दे सकता है 29 करोड़ का। गाइस तो दोनों ही अमाउंट काफी शानदार है। गाइस आईसीआईसी प्रोटेक्ट फंड एंड क्वांट इंफ्रा फंड के जो रिटर्न है उसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 7% का डिफरेंस है। बट गाइस कॉर्पस देखते हैं तो कॉर्पस में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको मिलेगा, यहाँ पे 20 करोड़ का डिफरेंस मिल जाएगा आपको। तो गाइस ये मैजिक होता है आपका कंपाउंडिंग का। अगर आपको 7% भी एक्स्ट्रा मिल रहा है और आप 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे गाइस, तो उसकी वजह से आपको 9 करोड़ से बढ़ के आपका अमाउंट 29 करोड़ हो सकता है। तो गाइस इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप एसआईपी करते हैं तो यहाँ पे रूल ऑफ कंपाउंडिंग या फिर जो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग है वो बेहतरीन तरीके से काम करता है और आपके पैसे को काफी अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो गाइस ये बात आपका एसआईपी रिटर्न को, और यहाँ पे क्लियरली देखें तो क्वांट इंफ्रा फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है इन कंपैरिजन विद आईसीआईसी प्रोटेक्ट फंड। तो गाइस बात करें लमसम एज वेल एज एसआईपी रिटर्न का, तो दोनों ही केस में देखें तो दोनों ही फंड का रिटर्न काफी बेहतर है। बट गाइस मेरा बायस देखे तो क्लियरली आपका क्वांट इंफ्रा फंड के साइड जा रहा है। बट गाइस आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, क्वांट इंफ्रा फंड का जो फंड साइज है वो काफी कम है, इस वजह से देखे तो काफी रिस्क भी हो सकता है आने वाले समय में। तो इस चीज को दिमाग में रखे, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट के लिए कोई डिसीजन ले। अब चलिए गाइस बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। बात करें पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो यहाँ पे हम लोग 3 तरीके से देखेंगे, यानी कि 3 एसेट क्लास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इक्विटी का, फिर डेट का, एंड गाइस फिर बात करेंगे अदर एसेट क्लास का। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी एलोकेशन का। तो यहाँ पे देखते हैं आईसीआईसी प्रोटेक्ट फंड का कितना एलोकेशन है। तो गाइस आईसीआईसी प्रोटेक्ट फंड का जो एलोकेशन है इक्विटी में वो है आपका 94.02% का। वही बात करें गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है इक्विटी में वो आपका 99.63% का। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के मामले में देखें तो क्लियरली आपका क्वांट इंफ्रा फंड काफी बेहतर दिख रहा है, क्योंकि गाइस ये इक्विटी फंड है। तो मेरा हमेशा से यही मानना रहता है कि अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें तो आपका जो पैसा है वो भी प्योरली इक्विटी में ही जाना चाहिए, अदर एसेट क्लास में नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से रिस्क जरूर बढ़ता है, बट गाइस रिटर्न भी बढ़ने का चांसेस उतना ही ज्यादा हो जाता है। वही डेट की बात करें गाइस, तो डेट में आईसीआईसी प्रोटेक्ट फंड का जो एलोकेशन है वो है आपका 0.34% का। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें गाइस, तो इसका जो एलोकेशन है डेट में वो है आपका 0% का। वहीं गाइस बात करें अदर एसेट क्लास का, तो अदर एसेट क्लास में आईसीआईसी प्रोटेक्ट फंड का जो एलोकेशन है वो आपका 5.63% का। एंड गाइस क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें तो इसका जो एलोकेशन है अदर एसेट क्लास में वो आपका 0.37% का। तो गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन के केस में देखें तो क्लियरली मुझे जो बेहतर फंड निकल के यहाँ पे आ रहा है वो है आपका क्वांट इंफ्रा फंड, क्योंकि इसका इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा है। बट गाइस मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन होता है इसकी वजह से रिस्क लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है इन टर्म ऑफ एसेट क्लास। इस वजह से देखेगा तो इस फंड का जो रिस्क लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आप कम रिस्क प्ले करना चाहते हैं उस केस में आप आईसीआईसी प्रोटेक्ट फंड के साथ जा सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि जो इक्विटी में 94% का एलोकेशन है या फिर 99% का एलोकेशन है उसको फर्दर कहां इन्वेस्ट किया जा रहा है इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइज, लाइक लार्ज कैप स्टॉक में कितना एलोकेशन है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, या फिर अदर स्टॉक्स में कितना एलोकेशन है, इस पे बात करते हैं। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप में देखें तो आईसीआईसी प्रोटेक्ट फंड का जो एलोकेशन है वो आपका 73.61% का। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें गाइस तो इसका जो एलोकेशन है लार्ज कैप में वो आपका 52.76% का। वहीं मिड कैप की बात करें गाइस तो मिड कैप में आईसीआईसी प्रोटेक्ट फंड का जो एलोकेशन है वो आपका 6.12% का। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें गाइस तो मिड कैप में इसका जो एलोकेशन है वो आपका 14.46% का, मोटा मोटी 14.5% का। वहीं गाइस बात करें स्मॉल कैप का, तो स्मॉल कैप में आईसीआईसी प्रोटेक्ट फंड का जो एलोकेशन है वो आपका 7.46%, मोटा मोटी 7.5%। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें गाइस तो इसका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो आपका 29% का। एग्जैक्टली अगर बात करें तो 28.91% का। तो गाइस स्मॉल कैप में काफी ज्यादा एलोकेशन है क्वांट इंफ्रा फंड का। तो गाइस ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से क्वांट इंफ्रा फंड काफी रिस्की हो जाता है आपके लिए। वहीं गाइस बात करें अदर स्टॉक्स का, तो अदर स्टॉक्स में देखें तो आईसीआईसी प्रोटेक्ट फंड का जो एलोकेशन है वो आपका 6.81% का। वहीं गाइस बात करें क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है अदर स्टॉक्स में वो आपका 3.54% का। तो गाइस अगेन यहाँ पे देखें तो इन टर्म ऑफ इक्विटी एलोकेशन मुझे जो बेहतर फंड निकल के आ रहा है वो आपका क्वांट इंफ्रा फंड, क्योंकि इसका देखें तो आपका लार्ज कैप में भी काफी अच्छा खासा एलोकेशन है, मिड कैप में भी बढ़िया एलोकेशन है, एंड आपका स्मॉल कैप में भी काफी बेहतर एलोकेशन है। तो इसकी वजह से देखा गया तो यहाँ पे विद इन इक्विटी ये डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। इसकी वजह से देखें तो आपका लार्ज कैप है आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का काम करता है, एंड मिड कैप एंड लार्ज कैप की बात करें गया तो आपके पोर्टफोलियो का जो रिटर्न का मोमेंटम है उसको ग्रोथ प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इसीलिए देखें तो इन टर्म ऑफ इक्विटी एलोकेशन जो सबसे बेहतर फंड जो निकल के आ रहा है यहाँ पे वो है आपका क्वांट इंफ्रा फंड। तो ये बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। अब चलेगा बात कर लेते हैं टॉप 10 होल्डिंग का। तो बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसी प्रोटेक्ट फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक जो नजर आ रहा है वो है आपका इन्फोसिस, जिसमें मोटामोटी देखा गया तो 30% का होल्डिंग है इस फंड का। एचसीएल टेक की बात करेगा तो मोटामोटी 9.5% का होल्डिंग है। टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, एम्फेसिस, माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, एनजी एंटरटेनमेंट। तो ये 10 स्टॉक है गाइस, और इसके
परसेंटेज ऑफ होल्डिंग भी दे रखा है। तो गाइस मैं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग नहीं बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं अच्छे से। और गाइस यहाँ पे आपको रेड डाउन एरो या फिर ग्रीन अप एरो दिख रहा है, तो रेड डाउन एरो का मतलब ये है कि इस फंड ने इस स्टॉक में अपना जो होल्डिंग है वो कम किया है। यानी कि गाइस अगर मैं बात करूं इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस में आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड ने अपना जो होल्डिंग है वो कम किया है, अपना स्टेक कम किया है। एचसीएल टेक में भी इसने कम किया है, टेक महिंद्रा में बढ़ाया है, विप्रो में कम किया है, टीसीएस में बढ़ाया है, भारतीय एयरटेल में बढ़ाया है, एम्फेसिस माइंडट्री में घटाया है, बिरला सॉफ्ट एंड जी एंटरटेनमेंट में इसने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग ऑफ आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड। तो यहाँ पे देखें तो लार्ज कैप आईटी स्टॉक एज वेल एज आपका जो मिड कैप आईटी स्टॉक है दोनों ही है। और गाइस कुछ स्टॉक ऐसे है जो कि प्योर आईटी कंपनी तो नहीं है, लाइक आपका भारतीय एयरटेल हो गया या फिर जी एंटरटेनमेंट हो गया, तो प्योर आईटी कंपनी नहीं है। एक तो आपका देखा है तो मीडिया कंपनी है और एक है आपका टेलीकॉम से। तो गाइस टॉप 10 होल्डिंग देखिए तो इस फंड का काफी बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्फोसिस में इसका होल्डिंग बहुत ही ज्यादा है, 30% का है। अगर इन्फोसिस का परफॉर्मेंस का जितना अच्छा नहीं रहेगा उस केस में इस फंड का जो रिटर्न है काफी खराब हो सकता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग ऑफ क्वांट इंफ्रा फंड। वहीं गाइस बात करें क्वांट इंफ्रा फंड का टॉप 10 होल्डिंग का, तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहला स्टॉक जो निकल के आ रहा है वो आपका लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, जिसमें मोटा मोटी देखा गया तो 6.5% के आसपास में होल्डिंग है इस फंड का। अडानी इंटरप्राइज हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, वेदांता हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, पीरामल इंटरप्राइज हो गया गाइस, एनटीपीसी हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, एंड गाइस हो गया आपका वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड। तो गाइस यहाँ भी मैं आपको परसेंटेज ऑफ होल्डिंग नहीं बता रहा, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस स्टॉक में इस फंड का कितना होल्डिंग है, तो उस चीज के बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। तो गाइस अगेन यहाँ पे देखें तो आपको डाउन रेड एरो दिख रहा है एंड ग्रीन अप एरो दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि जिस स्टॉक में डाउन रेड एरो दिख रहा है वहां पे इस फंड ने अपना स्टेक कम किया, और जहां पे ग्रीन अप एरो दिख रहा है इसका मतलब है इस स्टॉक में इस फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग है एंड आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग है दोनों बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि दोनों फंड दो डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे जो देखें तो होल्डिंग बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पे ओवरलैपिंग नाम का कुछ चीज ही नहीं दिखेगा आपको। तो गाइस दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी अच्छा है इन टर्म ऑफ टॉप 10 होल्डिंग, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर शार्प रेशियो, फिर ट्रेनर रेशियो, फिर जेनसेन अल्फा की बात करेंगे गाइस। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को। तो यहाँ पे देखें तो आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपका 23.52% का। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करेंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपका 24.31% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपका 18.68% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिविएशन के केस में देखें तो दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन अपने कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा है, जो कि ये दिखाता है कि दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी रिस्की है, काफी वोलेटाइल रहता है इसका परफॉर्मेंस। वहीं गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो शार्प रेशियो के केस में देखें तो आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड का जो शार्प रेशियो है वो है आपका 1.13 का। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें गाइस तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.05 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.5 का। तो गाइस शार्प रेशियो के केस में देखें तो दोनों ही फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी बेहतर है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से, क्योंकि दोनों फंड का जो शार्प रेशियो काफी ज्यादा है फिर कंपेयर विद कैटेगरी एवरेज। और गाइस बता दूं आपको कि शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि आपके फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो कितना बेहतर है, यानी कि शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही फंड का जो शार्प रेशियो है काफी बेहतर है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। बट गाइस आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड का शार्प रेशियो देखिए तो क्वांट इंफ्रा फंड से भी बेहतर दिख रहा है यहाँ पे आपको। वहीं गाइस बात करें ट्रेनर रेशियो का, तो ट्रेनर रेशियो के इसमें देखें तो आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड का जो नंबर है वो आपका 0.3 का। क्वांट इंफ्रा फंड का ट्रेनर रेशियो की बात करेंगे तो 0.29 का है। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.13 का। तो गाइस अगेन देखें तो आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड एंड क्वांट इंफ्रा फंड का जो ट्रेनर रेशियो है अपने कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट डबल है। तो यहाँ पे दोनों ही फंड काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है इन केस ऑफ ट्रेनर रेशियो। बट गाइस इन दोनों फंड में भी बेहतर देखें तो आपका आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड मार्जिनली ही सही लेकिन बेहतर दिख रहा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं क्वांट इंफ्रा फंड से। तो इसीलिए गाइस ट्रेनर रेशियो के केस में देखें तो आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड काफी बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। बट गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का भी ट्रेनर रेशियो कम नहीं है, मोटा मोटी 0.01% से ही कम है। तो दोनों का देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। दोनों फंड को आप अच्छा मान के चल सकते हैं इन केस ऑफ ट्रेनर रेशियो। वहीं गाइस बात करें अल्फा का, गाइस अल्फा पे बात करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि अल्फा होता क्या है। अल्फा का मतलब ये होता है गाइस कि एक पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो अल्फा जितना बेहतर होता है एक फंड का उतना ही अच्छा माना जाता है। तो गाइस बात करें आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 8.49% का, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में 8.5% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है। वहीं गाइस बात करें क्वांट इंफ्रा फंड का, तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो अल्फा है गाइस वो आपका 17.5% का, 17.5% का, जो कि गाइस बेहद ही शानदार है। मतलब किसी भी एंगल से देखें गाइस तो ये बेहद ही शानदार नंबर निकल के आता है। और गाइस 17.4 या फिर 17.5% का मतलब ये है गाइस कि ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में 17.5% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है गाइस। यानी कि गाइस यहाँ पे अगर आप ये अज्यूम करके चलते हैं कि निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स है वो मोटा मोटी 10% का रिटर्न दे रहा है, तो उस
उसके कंपैरिजन में क्वांट इंफ्रा फंड जो है मोटा मोटी 27.5% का रिटर्न देता है आपको। तो इसीलिए गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फा जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। और गाइस यहाँ पे देखें तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो अल्फा है गाइस बेहद मतलब बेधड़क तरीके से बहुत शानदार है। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है वो आपका 2.51% का। तो गाइस कैटेगरी एवरेज का कंपैरिजन में तो दोनों ही फंड बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड का भी देखो 8.5% का अल्फा है जो कि काफी अच्छा माना जाता है, बट यहाँ पे क्लियरली आपका क्वांट इंफ्रा फंड बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस रिस्क रेशियो के केस में देखें तो दोनों ही फंड एक तरीके से बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पे टाई वाला सिचुएशन मुझे आ रहा है क्योंकि शार्प रेशियो एंड ट्रेंड रेशियो बेहतर दिख रहा है आपका आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड का। एंड स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो दोनों फंड का मोटा मोटी सिमिलर सा ही है। जेनसेन अल्फा के केस में देखें तो आपका क्वांट इंफ्रा फंड क्लियरली बेहतर नजर आ रहा है, बट गाइस हमने देखा कि स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में मार्जिनली ही सही, लेकिन आपका आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड है वो बेहतर दिख रहा था क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कम था इन कंपैरिजन विद क्वांट इंफ्रा फंड। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे देखिए तो बेहतर फंड जो निकल के आ रहा है इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियो जो है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक फंड। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड एंड क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऊपर। और गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार है। और गाइस दोनों ही फंड देखे तो टू डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करता है, तो अगर आप चाहे तो दोनों फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गाइस एक सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करने से आपका रिस्क बहुत हाई हो जाता है। अगर आप दो सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करेंगे गाइस तो आपका रिस्क लेवल जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब डबल ही हो जाएगा। तो इसीलिए गाइस आपको बड़े ध्यान से इन्वेस्ट करना है सेक्टोरल फंड में, ताकि आपका जो रिस्क लेवल है थोड़ा सा मैनेज रहे, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं हो तो बहुत कम भी ना रहे। और गाइस यहाँ पे बात करें कि दोनों फंड में से बेहतर फंड कौन सा है, तो गाइस आईसीआईसीआई प्रूटेक्ट फंड देखे तो अपने जगह पे ये भी काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है। लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं गाइस तो आईसीआईसीआई प्रूटेक्ट फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी शानदार है। बट गाइस रिसेंट पास्ट की अगर मैं बात करूं लास्ट 1 ईयर का या फिर वाईटीडी का यानी कि साल 2022 का, तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस बहुत ही शानदार है। आईसीआईसीआई प्रूटेक्ट फंड को तो काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो गाइस अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं तो आपको क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ जाना चाहिए, बट गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपका आईसीआईसीआई प्रूटेक्ट फंड काफी बेहतर दिख रहा है। बट गाइस आने वाले समय में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा करने वाला है, यानी गाइस आईटी सेक्टर भी काफी अच्छा करेगी, क्योंकि देखें तो आईटी सेक्टर एक तरीके से आपका इन्फ्लेशन प्रूफ सेक्टर माना जाता है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का ज्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं, तो इस वजह से भी देखें तो आईटी सेक्टर आपका काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाना चाहते हैं, इन दैट केस गाइस आई वुड सजेस्ट यू टू गो अहेड विद आईसीआईसीआई प्रूटेक्ट फंड। और गाइस अगर आप बेट करना चाहते हैं इंडिया के जो ग्रोथ स्टोरी पे, इन दैट केस गाइस आई वुड सजेस्ट यू टू गो अहेड विद क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दोनों ही फंड गाइस अपने अपने जगह पे बेहतर है, बट गाइस आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस फंड के साथ जाएंगे। तो गाइस मैं आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करूं और उस पर वीडियो बनाऊं तो उस म्यूचुअल फंड का नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उस म्यूचुअल फंड को मैं जरूर एनालिसिस करूंगा गाइस और उस पर वीडियो लाने की मैं पूरा कोशिश करूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और गाइस साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियोस डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।